नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की गणित की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी घर पर अच्छे होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बच्चों, आज का गणित का कार्य शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। आप सभी ने इस गतिविधि में भाग लेना है। आज राधा के पिताजी घर पर एक पिज्जा लेकर आए हैं। राधा और राधा का भाई मोनू दोनों ही पिज्जा खाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। घर में राधा का भाई मोनू और उसके माता पिता रहते हैं। बच्चों, अगर इस पिज्जा को सभी में समान रूप से बांटा जाए तो क्या तुम बता सकते हो कि राधा को पिज्जा का कितना भाग खाने को मिलेगा? उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो बताओ कि हर एक सदस्य को और राधा को पिज्जा का कौन सा भाग खाने को मिलेगा? तो बच्चों, पिज्जा को 4 समान भागों में बांटा जाएगा, है ना? और हर एक को उसका एक भाग मिलेगा। जब हर एक को उसका एक भाग मिलेगा तो वह 4 भागों में से 1/4 भाग होगा। उसे हम चौथाई भाग कहेंगे, या हम उसको कह सकते हैं 1/4 भाग। तो राधा को पिज्जा का 1/4 भाग खाने को मिलेगा। इसी प्रकार मोनू को भी पिज्जा का 1/4 भाग मिलेगा। चलो बच्चों, एक बात पर और विचार करते हैं। अगर राधा के घर में उसके माता पिता पिज्जा को ना खाएं और वह पिज्जा केवल राधा और उसके भाई मोनू में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो फिर आप आसानी से बता पाओगे ना कि राधा को पिज्जा का कितना भाग खाने को मिलेगा? राधा को पिज्जा का 1/2 भाग मिलेगा। और इसी प्रकार मोनू को भी पिज्जा का 1/2 भाग खाने को मिलेगा। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पिज्जा के कुल भाग 4 थे। उन 4 भागों में से 2 भाग राधा को मिलेंगे और 2 भाग मोनू को मिलेंगे। तो जब हम देखते हैं कि 4 में से 2 भाग, तो इसको हम 2/4 लिखेंगे और यह बराबर होगा 1/2 भाग या आधा भाग के बराबर। इसी प्रकार बच्चों, इस पिज्जा को हम 3 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। तो तब इस पिज्जा का एक भाग 1/3 के बराबर होगा, या उसको हम 1/3 भाग कह सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह 1/4 भाग, 1/3 भाग और आधा भाग लिखा हुआ है। इसको हम 1/4, 1/3 या 1/2 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह जो 1/4, 1/3 और 1/2 लिखा है, यह भिन्न कहलाता है। अब यह भिन्न कैसे कहलाता है? क्योंकि यह पूरे पिज्जे का एक छोटा भाग है। वह कोई भी संख्या जो एक पूरे भाग के एक छोटे भाग को दर्शाए, या हम इस प्रकार कहें कि अधिक वस्तुएं हैं और उन अधिक वस्तुओं में से उसके एक छोटे भाग को दर्शाए, तो वह भिन्न कहलाती है। भिन्न, यह इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। भिन्न होती है पूरे का छोटा भाग। उसमें एक पूरी वस्तु भी हो सकती है या एक से अधिक वस्तुएं भी हो सकती है। बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/4 लिखा है, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक संख्या नजर आ रही लिखी हुई। इसी प्रकार यहाँ पर एक संख्या नीचे लिखी हुई है। जो ऊपर का भाग है, ऊपर के भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हम हर कहते हैं। यहाँ पर यह जो अंश और हर हैं, यह हमारे पूर्णांक हैं। परंतु आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हर का मान है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। वह 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ हर एक जो भिन्न है, इसको अंश बटे हर के रूप में दिखाया जाता है। तो अब बच्चों, यहाँ पर जो संख्याएं दर्शाई गई हैं, उसमें आप प्रत्येक संख्या का अंश और हर आसानी से बता सकते हो। तो आपने
यहाँ पर इन संख्याओं का अंश और हर बताना है। बच्चों, अब तो आप यहाँ पर छायांकित भाग को देखकर जो भिन्न बनती है उसको आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पर आप पहले चित्र को देखिए। यहाँ पर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 4 समान भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है वह 2 भाग छायांकित हैं और 2 भागों को छायांकित नहीं किया गया है। तो इसके कुल भाग 4 हैं और छायांकित भाग 2 हैं। तो इसको हम 2/4 या 1/2 भी लिखेंगे, क्योंकि 2 4 का आधा भाग है। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं। उनमें से एक को छायांकित नहीं किया गया है, बाकी 8 भागों को छायांकित किया गया है। तो इसका जो छायांकित भाग है वह 8 है। 8 भागों को छायांकित किया गया है और कुल भाग 9 हैं। तो यहाँ पर जो भिन्न बनेगी वह 8/9 होगी। इसका जो अंश है वह 8 होगा और जो हर है वह 9 होगा। अब बच्चों, इस सवाल नंबर 3 को आप ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पर कुछ गेंदें, कुछ बॉल दिखाई गई हैं। तो आपने देखना है कि कितनी गेंदों को छायांकित किया गया है और कितनी को नहीं किया गया है। सबसे पहले हम कुल गेंदों की संख्या देखते हैं। यहाँ पर 2 4 6 2 8 कुल गेंदों की संख्या 8 है और इसमें से जितनी गेंदों को छायांकित किया गया है वह 4 हैं। तो आप यहाँ आसानी से जान सकते हो कि जो 4 है वह 8 का आधा भाग है। तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 4/8 और 1/2 दोनों तुल्य भिन्न हैं। अब बच्चों, यह जो सवाल नंबर 4 है आप सभी खुद से हल कीजिए और अपने कक्षाध्यापक को दिखाइए। बच्चों, अब हम भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमारे पास यह भिन्न 3/5 है। तो आप जब संख्या रेखा को देखते हो तो यहाँ पर 0 है और 0 के बाद हम 1 लिखते हैं, फिर 1 के बाद 2। ऐसे संख्या रेखा आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो हमारी भिन्न है वह 3/5 है। तो हमें क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक यह जो दूरी है इसको 5 समान भागों में बांटना है। तो इस संख्या रेखा में हमने 0 और 1 के बीच जो दूरी है इसको 5 समान भागों में बांट दिया है। अब यहाँ पर हम पहले भाग को 0/5 मान सकते हैं, क्योंकि 0/5 का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम 1 को 5/5 लिख सकते हैं, इसका मान 1 के बराबर है। जो 0 और 5 के बीच में संख्याएं हैं उसको हम 1/5, फिर 2/5, 3/5 और 4/5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हर एक भाग इसका 5वां भाग है। तो हर एक भाग को हम यह 1/5वां भाग है। अगर यहाँ तक हम एक छलांग और लगाते हैं, यह 2/5वां भाग है और तीसरी छलांग में हम 3/5वें भाग पर पहुँच जाते हैं। तो यह हमारा उत्तर है इसका, और हमने 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है या इसको दर्शा दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हम यह जो भिन्ने हैं इनको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब बच्चों, हमारे पास एक भिन्न और है, यह 5/2 है। इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम 5/2 को एक अन्य प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम 2 + 2 + 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2/2 यह पूरा भाग है, फिर अगला भाग 2/2 यह भी पूरा भाग है, इसके आगे 1/2 यह आधा भाग है। तो इस प्रकार जब हम संख्या रेखा पर इसे निरूपित करेंगे तो हम पूरे भाग और आधे भाग को ध्यान में रखेंगे। या हम इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं।
अगर हम 5 को 2 से भाग दें तो यह 2 दूना 4 और यहाँ पर 1, तो 2 हमारे पास पूरे भाग हैं और यह हमारी भिन्न है 1/2, तो दूसरा इसमें आधा भाग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 से शुरू करेंगे, 2 पूरे भाग 1 2 1 और 2, इसको हमने पूरे भाग लिया है। और जो अगला भाग है 3, उसके बीच का हम आधा भाग लेंगे, तो यह इसका यहाँ तक आधा भाग होगा। तो 2 पूरे भाग और आगे का आधा भाग, यह 2 जमा आधे भाग, यानी कि यह पूरा भाग है 1, यह भी पूरा भाग है 2, तो यहाँ तक यह 1 जमा 1 2 बन जाता है। तो यह एक छलांग में एक पूरा भाग, दूसरी छलांग में एक पूरा भाग। अगले भाग को हमने 2 समान भागों में बांट रखा है। तो अब यह क्या है, यह इसका यहाँ तक आधा भाग है, तो इसको हम 2 सही 1/2 भाग या 5/2 भाग के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। बच्चों, इसी प्रकार के और सवाल आपकी गणित की पुस्तक में भी दिए गए हैं, आप उनको हल कीजिए और हल करने के बाद अपने कक्षाध्यापक को दिखाइए। बच्चों, यहाँ पर हमें भिन्नों के प्रकार छांटने हैं। उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न को अलग अलग छांटना है। तो बच्चों, जो उचित भिन्न है उसे हम जानते हैं कि भिन्न अंश और हर के रूप में होती है। आप पहली भिन्न को ध्यानपूर्वक देखो, यह 1/2 के रूप में है। यहाँ पर जो अंश है उसका मान छोटा है और जो हर है उसका मान अधिक है। जो इस प्रकार की भिन्न होती है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। यह उचित भिन्न है। इसके विपरीत जो भिन्न जिसमें अंश का मान अधिक होता है और हर का मान कम होता है, वह भिन्न अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर 20/3 भिन्न है, इसमें जो अंश है वह बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको हम अनुचित भिन्न कहेंगे या इसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं। अब हम इस भिन्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें जो 9 है यह पूरा भाग है और 3/7 यह भिन्न के रूप में है, तो यह भिन्न है। तो जब इस प्रकार पूरा भाग और भिन्न वाला भाग मिलाकर लिखा जाता है, इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो यह 9 सही 3/7 मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पास और भी कई भिन्नें दिखाई गई हैं, तो अब आप इनमें ध्यान से देखकर उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न को छांटिए। बच्चों, यहाँ पर तुल्य भिन्न के बारे में जानेंगे। जब हम किसी भिन्न को लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5/9 लिखा है, तो अब हम इसकी तुल्य भिन्न बना सकते हैं। हम अगर इस भिन्न को किसी भी 0 से बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दें, यानी कि अंश को भी गुना कर दें और हर को भी, अगर हम इसको 2 से गुना करें तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त होगी, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो यह जो 10/18 है, इसका जो मान है वह 5/9 के बराबर ही है, परंतु इसमें अलग अलग जो संख्याएं हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो यह एक तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार हम इसकी अगली तुल्य भिन्न भी बना सकते हैं। अगर हम 5/9 को ऊपर नीचे यानी अंश को भी और हर को भी 3 से गुना कर दें, तो इसकी हम एक और तुल्य भिन्न बना सकते हैं। 5 तिये 15 और 9 तिये 27, तो यह भी 5/9 की तुल्य भिन्न है, क्योंकि 5/9 और 15/27 का जो मान है वह हमेशा बराबर रहता है। इस प्रकार हम अनेकों संख्याओं से गुना करके इन संख्याओं की यह जो भिन्न है उनके तुल्य भिन्न बना सकते हैं। इसको हम 10 से भी गुना कर सकते हैं। यहाँ मैंने 10 से गुना किया, तो जो 50/90 यह भी क्या है, तुल्य भिन्न है। तो इस प्रकार हम
किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। और अगर मान लो हमें कोई बड़ी भिन्न दी गई है, जैसे यह 50/90 है, तो ना केवल हम इसे गुना करके परंतु भाग देकर भी उसकी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। अगर मैं इस संख्या को 2 से भाग दे दूं, क्योंकि यह ऊपर नीचे 2 से भाग हो सकती है, तो मैंने अंश को भी 2 से भाग कर दिया और हर को भी। तो अब जब हम 50 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 25 आएगा। इसी प्रकार जब हम 90 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा। तो 25/45 50/90 की तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार हम 50/90 को 10 से भी भाग कर सकते हैं। तो अंश को हमने 10 से भाग कर दिया और यहाँ नीचे हर को भी 10 से भाग कर दिया। जब भाग करेंगे तो यह 5/9 आ जाएगी और यह पहले वाली भिन्न ही है जो हमने ली थी। तो इस प्रकार हम किसी भिन्न को ऊपर नीचे अंश और हर को किसी शून्य से बड़ी संख्या से गुना करके उसके तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं।